खबर रोहतास जिले के दिनारा से है। बता दें कि रोहतास जिले के दिनारा में स्थित प्रसिद्ध भलुनी भवानी मंदिर के आसपास के इलाकों के वन क्षेत्र को सरकार संरक्षित करेगी तथा बगीचे के और वनों में रह रहे पशुओं को संरक्षण दिया जाएगा। वन विभाग ने भलुनी भवानी के आसपास के 30 से 70 एकड़ वन क्षेत्र को अधिग्रहण करने की योजना बनाई है। बता दें कि इस मंदिर के आसपास के बगीचे तथा जंगली क्षेत्र में बहुत से वन्य प्राणी रहते हैं। लगभग 2000 से अधिक बंदर तो मंदिर के आसपास ही दिखाई देते हैं। वहीं काले हिरन, सांभर, चीतल के अलावे कई वन्य जीव हैं जो आम दिनों में बिछड़ते देखे जाते हैं। वहीं चिड़िया पक्षियों के कई नस्ल यहाँ देखे जाते हैं। यह इलाका पर्यटन को लेकर संभावनाओं से भरा हुआ है। ऐसे में अगर इस इलाके का पर्यटन के रूप में विकसित किया जाता है तो इलाके का संग्रह विकास होगा। सरकार की इस पहल से स्थानीय लोगों में काफ़ी खुशी है। ये हो जाने के बाद आगे आने वाला भविष्य और पीढ़ी भी उज्जवल होगा और यहाँ दर्शक लोग ज़्यादा आते हैं, उनके लिए भी बहुत आसान होगा। और पर्यटक स्थल तो बनने का हम लोगों का बहुत दिन से मांग था इसका, लेकिन आज जब ये बन रहा है तो हम लोगों की जान करके बहुत खुशी हो। लोक जनशक्ति पार्टी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। जी हां, आपको बता दें कि बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी में फूट होने के बाद लगातार यह बात सुर्खियों में बनी हुई है। कार्यकर्ता प्रखंड से लेकर जिला और प्रदेश स्तर के नेता तक इस कश्मकश में हैं कि हमारी भागीदारी और हिस्सेदारी लोक जनशक्ति पार्टी में चिराग पासवान के ऊपर है या फिर लोजपा के वरिष्ठ नेता पशुपतिनाथ पारस के ऊपर। हालांकि आज इस कश्मकश को खारिज करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के नालंदा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र मुकुट ने रामचंद्रपुर स्थित लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे जिले के कार्यकर्ता चिराग पासवान की अगुवाई में पार्टी को एक साथ लेकर चलने का काम करेंगे। जदयू का ठोस है, इसमें हमारे पार्टी पर जो विखंडन का करने का काम कर रहे हैं या सिंहमारी करने का काम कर रहे हैं वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। तो आप किस कोटे में हैं? आप किस तरफ हैं? आप मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के कोटे में है और चिराग पासवान जी पर आस्था है और हमें नहीं पूरे बिहार का और पूरे देश का चिराग पासवान भरोसा किए हैं और हम लोग भरोसा उन पर करते हैं। सड़क हादसे में दिव्यांग आईटी सहायक की मौत हो गई। नालंदा बिहार के मिल्कीपर गांव के पास बुधवार को सड़क हादसे में थरथड़ी अंचल कार्यालय के आईटी सहायक की मौत हो गई। मृतक गया जिला निवासी सुनील कुमार दिव्यांग थे। हादसे में डाटा एंट्री ऑपरेटर राजीव कुमार भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। हादसे के बाद चालक बस लेकर फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो दोनों स्कूटी पर सवार होकर हिलसा जा रहे थे। टेढ़की पुल के पास पहुंचते ही बस ने उनकी स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों गाड़ी समेत सड़क पर जा गिरे। सूचना पाकर स्थानीय ग्रामीणों ने घायलों को इलाज के लिए हिलसा अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान चिकित्सक ने सुनील को मृत घोषित कर दिया। सर, इस घटना के बारे में ये कहेंगे कि थरथड़ी ब्लॉक के जो आईटी मैनेजर हैं सुनील कुमार, आज वैक्सीनेशन का सबको प्रेरित करने का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें बड़े प्रभारी भी जिला से आए थे और उन्हीं के निर्देशन में ब्लॉक के सारे स्टाफ कोरोना वैक्सीनेशन के लेने के लिए सबको प्रेरित किया जा रहा था और वही प्रेरित करने के दौरान जो है सो काम करके लौटने के दौरान ये एक्सीडेंट हुआ। सर, मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। जी हां, आपको बता दें कि नालंदा में हिलसा थाना क्षेत्र चमर बिघा गांव निवासी नाथून प्रसाद की पत्नी मनोरमा देवी की मौत वज्रपात से हो गई। उसके बाद ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर घंटों हिलसा चिकसौरा पथ चमर बिघा के पास सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया। घटना की सूचना के बाद हिलसा पुलिस ने दलबल के साथ स्थल पर पहुंच लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ भेज दिया है। वहीं रेडी पंचायत की मुखिया का कहना है कि घटना की सूचना पाकर वह घटनास्थल पर पहुंचे, जहां 3000 का आर्थिक सहयोग परिवारजनों को दिया गया। साथ ही 20,000 मुआवजा एवं सरकारी आपदा राहत कोष के तहत 4 लाख की राशि को दिलाने का प्रयास करने की भी अपील की गई है। चमर बिघा गांव के जितेंद्र कुमार समेत कई ग्रामीणों ने बताया कि बुधवार को ही महिला चमर बिघा गांव खेत से मूंग लाने गई थी। इसी दौरान तेज बारिश होने लगी और वज्रपात हुई, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आपके गांव में एक महिला की मौत हुआ, कैसे मौत हुआ है? वज्रपात से। वो कहाँ थी और कैसे हुआ? मूंग के खेत में मूंग तोड़ रही थी, उसी आवर में ठनका गिरा, अकस्मात उसकी मौत। और लोग मुआवजा की मांग कर रहे हैं। हाँ, लोग मुआवजा मांग रहे हैं। सरकार के तहत ये प्रावधान है कि किसी को अकस्मात मौत होता है तो उसकी
क्या व्यवस्था हमें मिलना चाहिए। रोहतास जिले में पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ के जैसा दृश्य उत्पन्न हो गया है। खासकर कोचस के इलाके में सैकड़ों एकड़ खेत में जल जमाव हो गया है, जिस कारण किसानों के धान का बिचड़ा बर्बाद होने के कगार पर है। किसानों ने बताया कि धान के लिए जो बिचड़ा तैयार कर रखे थे उससे तो नुकसान पहुंचा ही, साथ ही पेपरमेंट की खेती भी बर्बाद हो गई। किसानों का कहना है कि आरा मोहनिया पथ NH के चौड़ीकरण के निर्माण को लेकर जल निकासी के लिए बनाए गए पुल पुलिया और नालों की सफाई नहीं हो सकी, जिस कारण भीषण जल जमाव हुआ है। लगातार बारिश ने समस्या और बढ़ा दी है। सब रोड में जो काम लगाया है नाला में ना, सब पुल बंद कर दिया है नाला। इसी के चलते हम लोग डाले हैं बिचड़ा सब सड़ने के कगार पर है। हम लोगों को जल्दी प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द इसको साफ कराकर और पानी जो अवरुद्ध है इसको निकाला जाए, नहीं तो बिचड़ा हम लोगों का सड़ जाएगा। हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोगों को कौन देगा। सासाराम के भैंसेही खुर्द गांव में एक विषैले सांप ने एक 17 वर्षीय लड़की को डस लिया। बताया जा रहा है कि जब वह सो रही थी उसी दौरान विषैले सर्प ने उसके हाथ में डस लिया। घायल अवस्था में परिवारजनों ने उसे सदर अस्पताल लाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। लड़की की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। रात में खाना वाना खाकर सोते समय बेड पे सांप चढ़ गया था, करई सांप था, तो उसी समय उंगली में पकड़ लिया तो काट दिया। उसके बाद हम लोग लेके आए हॉस्पिटल लाने के बाद में पहले गए किसी और हॉस्पिटल में, वहाँ इलाज नहीं था। इसके बाद में सदर अस्पताल सासाराम। राजपुर के मनोहरपुर में सिक्योरिटी कंपनी के संचालक को नकली नोट बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। बक्सर पुलिस के सूझबूझ के चलते इस कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ। बता दें कि 500 से एवं 200 रुपये के नोटों के जाली नोट अपराधी द्वारा बनाए जाते थे। कुल बरामद रकम में बन चुके जाली नोट 3,12,000 रुपये के हैं। वहीं अर्ध निर्मित नोट 65,600 रुपये के हैं। एसपी ने बताया कि इस बात की सूचना इकोनॉमिक ऑफेंस के एसपी तथा डीएसपी को दी गई है, जिसके बाद उनके द्वारा भी विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। पहले उन लोगों की सूचना पर आप देख लीजिए, राजपुर थाना के मनोहरपुर गांव में कुछ लोगों के द्वारा जाली नोट का कारोबार किया जा रहा है। ये काफ़ी गंभीर विषय था। इस संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बक्सर और पुलिस अधीक्षक मुख्यालय से गहन विचार विमर्श किया गया और त्वरित कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिया गया। दोनों पदाधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की गई। कार्रवाई में हमारे अन्य सदस्य राजपुर के स्थानीय थाना प्रभारी डीएसपी प्रवेशलाल और हमारे डीआर की टीम के द्वारा साथ जो है छापेमारी किया गया। बेगूसराय में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर उठे अफवाह के बाद जिले के अधिकारी लगातार लोगों के बीच जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसका बेहतर परिणाम देखने को मिल रहा है। इस सिलसिले में बुधवार को बेगूसराय के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने उन इलाकों का दौरा किया जहां कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद कम है। इस दौरान जिलाधिकारी ने डोर टू डोर विजिट किया, वहीं लोगों को इससे होने वाले फायदे के बारे में भी जानकारी देकर जागरूक किया। इस दर्जन जिलाधिकारी ने वैक्सीनेशन शिविर का भी निरीक्षण किया। आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि कोविड-19 के लिए जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, वो अभी बेगूसराय ज़िला में भी 24 वाहन टीका एक्सप्रेस गांव-गांव जाके निर्धारित स्थल पर निर्धारित तिथियों को जाकर वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। 18+ वाला भी और 45+ वाला भी, दोनों समूह के लोगों का। तो कुछ जगहों से हम लोगों को ये शिकायत मिल रही थी रिफ्यूज़ल की, विभिन्न अफवाहों के कारण। तो सभी पदाधिकारियों को भेजा जा रहा है कि लोगों को जाके जागरूक करें और जनप्रतिनिधियों से भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो भी जाके घर घर लोगों को जागरूक करें और वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें कि कोई इससे नुकसान नहीं होना है। कि कोई अफवाह लोग फैला रहे हैं कि तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, मृत्यु हो जाती है या इनफर्टिलिटी आ जाती है, ये सब अफवाहें हैं। इसके चक्कर में ना पड़ें। अगर हम लोगों को सुरक्षित होना है तो वैक्सीनेशन हम लोगों को कराना होगा। तो इसी क्रम में आज 2 स्थल का निरीक्षण किया गया, बगवारा में और रजौरा में, जो वहाँ पे वैक्सीनेशन कार्यक्रम कराया जा रहा था। और उसके बाद वहाँ कुछ ऐसे पॉकेट्स में जो वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने बताया कि जहाँ पे लोग थोड़ा कम आ रहे हैं, तो वहाँ घर घर जाके भी लोगों से रिक्वेस्ट किया गया।
मृता राजकीय चिकित्सालय में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान राज्य संबंध सांसद दिया कुमारी के सांसद कोष से मृता राजकीय चिकित्सालय में मुहैया करवाई गई आधुनिक क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस में राजकीय अस्पताल का फर्नीचर डालने के मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एम्बुलेंस का दुरुपयोग करने का आरोप चिकित्सालय प्रशासन पर लगाया है। इस संबंध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद दिया कुमारी को फोटो और वीडियो भेजकर अवगत कराया कि चिकित्सा प्रशासन की ओर से लाखों रुपए की लागत की एम्बुलेंस का उपयोग अस्पताल का फर्नीचर इधर उधर करने में किया जा रहा है। गौरतलब है कि 2 माह पूर्व सांसद दिया कुमारी ने मृता क्षेत्रवासियों के लिए एम्बुलेंस भेजकर वर्चुअल एवं भौतिक रूप से मृता पहुंचकर एम्बुलेंस का लोकार्पण किया था। हॉस्पिटल गया था किसी कारण से, तो वहाँ मैंने देखा कि सांसद दिया कुमारी द्वारा सांसद कोष में दी गई 30 लाख की एम्बुलेंस को कबाड़े के रूप में प्रयोग लिया जा रहा था। वहाँ पर देखा कि उसके अंदर स्टूलें, टेबलें, टूटी फूटी कचरा सब भरा जा रहा था। वहाँ के अधिकारियों से जब संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर कचरा ले जाया जा रहा है। ये गाड़ी आई कब थी मेड़ता? ये आज से 1.5-2 महीने पहले आई थी। मात्र 2 महीने पुरानी गाड़ी को कचरा करने के लिए वो कचरा गाड़ी के रूप में यूज लेने लग गए। और इतना ही नहीं, वहाँ जाने पर यह भी पता चला कि इस एम्बुलेंस को कल परिसर में ही खड़ी थी, लेकिन किसी की जरूरत पड़ने पर मरीजों के वहाँ नहीं भेजी गई। फिर उसने दूसरी एम्बुलेंस 25 रुपये किलोमीटर से उसको अजमेर ले जाया गया। इस तरह ये मरीजों के काम नहीं आकर कूड़ादान के रूप में काम में ले रहे हैं। इसलिए फिर अधिकारियों के संपर्क किया गया तो उन्होंने कोई संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दिया। दिव्या कुमारी जी को कॉल लगाया गया, मौके से उनको अवगत कराया गया। उन्होंने तुरंत गुप्ता जी से बात कर और कलेक्टर के वहाँ शिकायत करते और कलेक्टर को बताया गया कि इस पर संज्ञान लें और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। नरेंद्रनगर स्थित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंचे। उनके साथ क्षेत्रीय विधायक व प्रदेश कृषि तथा उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल भी सम्मिलित रहे। सर, जैसे कि संबोधन में हमें हमारे डीजीपी महोदय ने कहा है कि हमें पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग करनी है और इसी के साथ हमें साहब नहीं बनना है, अपितु जनसेवक बन के काम करना है। तो मेरी यही प्राथमिकता रहेगी कि मैं जनसेवक बनकर संवेदनशीलता से अपने दायित्व का निर्वहन करूँ। ऑल राउंड बेस्ट ऑफ द सर, यस सर, मुझे सॉर्ड ऑफ ऑनर से आज सम्मानित किया गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा और मेरे लिए बहुत ही अनमोल पल है। मैं ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ, अपने सभी प्रशिक्षकों को धन्यवाद करती हूँ, अपने माता पिता को, अपने हस्बैंड को धन्यवाद करती हूँ। आपको बता दें कि लगातार वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन देखने को मिल रहा है, जिसकी शिकायतें वन विभाग को प्राप्त हो रही थी। वन विभाग द्वारा सतत रूप से भ्रमण कर निगरानी की जा रही है। वन विभाग को सूचना प्राप्त हुई थी कि वन क्षेत्र नई गढ़ी में बिना अनुमति सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिस पर वन विभाग की टीम द्वारा मौके पर बिना अनुमति सड़क निर्माण करने पर मुरम से भरे 3 डंपरों को मौके से जब्त किया गया। ये 3 जो मुरम के डंपर हम लोग लाए हैं जब्त करके, ये बरकाना टू नई गढ़ी मार्ग पर हमें मिले थे। वहाँ पे नया रोड निर्माण करने की ये लोग मतलब प्रयास में थे। तो प्राइमरी जानकारी में ये आया था कि इन लोगों के पास परमिशन इनके पास मिली नहीं है और ये लोगों ने काम करना शुरू कर दिए। तो इसी सूचना पे वहाँ गए तो सूचना जो है पुख्ता पाई गई और मौके पे डंपर मिले। तो इनको परमिशन ना होने की वजह से वन क्षेत्र में अवैधानिक रूप से रोड निर्माण कार्य करने के उसमें आरोप में हम इनको यहाँ लेके आए हैं और इनके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटों में पश्चिम बंगाल में भारी बारिश होने के कारण बंगाल के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। कोलकाता क्षेत्रों की कई इलाके जैसे खिदिरपुर, बेहाला, जादवपुर से लेकर कालीघाट, बहुबाजार सभी क्षेत्रों में पानी घुस गया है। आपको बता दें कि बंगाल के हावड़ा जिला की उलबेरिया क्षेत्र पर एक रास्ता टूट चुका है। करीब 50 मीटर के ऊपर रास्ता टूट जाने से कई दुकानें भी बर्बाद हो गई हैं। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार इस हफ्ते के शनिवार तक लगातार भारी बारिश होने की संभावना है। এই রাস্তাটার নাম কি? এটা হচ্ছে রায়বাহাদুর রোড। মানে কতটা জলের সামনে? আমি যতটা জল একদম মুকুর রায়নগর মাঠ অব্দি দিকে মাদিকে ঘুরলে জল। মেন রোডে ডিএইচ রোডটা কম, ওটা তো উঁচু, যেমন এইখানে আপনার দিচ্ছে নিচু, এখানে জল 14 নম্বরের মতন অবস্থা। बेगूसराय से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दीवार गिरने से दीवार में दम कर 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के बारो दक्षिणी पंचायत की है। बताया जाता है कि दोनों बच्चे दीवार पर चढ़कर जामुन तोड़ रहे थे, तभी अचानक दीवार धंस गया, जिससे दोनों बच्चों की दबकर मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने दीवार में दबे हुए बच्चों का शव किसी तरह निकाला। बारो में एक जामुन का पेड़ है। बारो गांव की घटना है फुलवरिया थाना क्षेत्र में, जहां 2, एक 10 वर्ष का बच्चा और एक 6 वर्ष का बच्चा
जामुन के पेड़ पे चढ़ा हुआ था। इसी के क्रम में वो एक टूटी फूटी दीवार पे चढ़ा। दीवार शायद जर्जर स्थिति में थी, जिसके गिरने से दोनों बच्चे की मौत हो गई। पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है।